रुको, एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मृत्यु सिर्फ एक मिथक हो तो, अगर जिसे तुम अंत मानते हो वो सिर्फ एक परिवर्तन हो, सोचो रोज रात जब तुम सोते हो तो तुम कहां चले जाते हो? शरीर वही लेटा रहता है, दुनिया चलती रहती है, लेकिन तुम कहां होते हो? और फिर सुबह तुम वापस लौटते हो, एक नए दिन में, नई चेतना में, नए अनुभव में। तो बताओ, क्या नींद छोटी मृत्यु नहीं है? और अगर नींद का अंत जागरण है तो मृत्यु का अंत भी एक बड़ा जागरण हो सकता है। सुनो, जिस चीज को तुम में समझते हो, न नाम, न चेहरा, न शरीर, जहां से तुम्हारा हर अनुभव देखा जाता है, वो चेतना कभी नहीं मरती। मरता सिर्फ वो है जो तुम असल में हो ही नहीं। अवेयरनेस हैज नो डेथ, ओनली शिफ्ट्स। चेतना कभी खत्म नहीं होती, बस यात्रा बदलती है। आज से नहीं, हजारों सालों से संत, योगी, ऋषि यही कहते आए, जो दिखता है वो मिट जाता है, जो देखता है वो अमर है। आज की इस यात्रा में हम उस सत्य को छूने जा रहे हैं जो मृत्यु को भी छोटा बना देता है। वेलकम टू चेतना का अमर रूप, द इमॉर्टल अवेयरनेस जर्नी। अब आगे बढ़ते हैं जहां हम समझेंगे चेतना वास्तव में है क्या। चेतना क्या है? अब सुनो धीरे, क्योंकि जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी पूरी पहचान हिला सकती है। चेतना है क्या? लोग कहते हैं मैं सोच रहा हूं, पर रुको, जो सोच को देख रहा है वो कौन है? लोग कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, पर सोचो, जो खुशी को देखता है, दुख को देखता है, वो खुद खुशी या दुख कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरा दिल। तो बताओ, जिसके पास शरीर है, जिसके पास दिमाग है, वो शरीर और दिमाग कैसे हो सकता है? सच्चाई सुनो, चेतना वो है जो सब कुछ देखती है, वो जो हर अनुभव के पीछे बैठी है, वो जो कभी घायल नहीं होती, कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी टूटती नहीं, कभी मरती नहीं। शरीर बदलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन मैं वही रहता है। भावनाएं बदलती है, कभी आंसू, कभी मुस्कान, लेकिन मैं वही रहता है। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो मौन, स्थिर, अटल रहता है। वही तुम्हारा असली रूप है। चेतना, अवेयरनेस, प्रेजेंस। तुम वो नहीं हो जिसे तुम देखते हो, तुम वो हो जो देख रहा है। जिस दिन तुमने ये पहचान लिया, उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि उस क्षण डर टूट जाता है, अहंकार घुल जाता है और मन शांत हो जाता है। तुम महसूस करते हो मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं चेतना हूं, अनंत, अमर, अविनाशी। अब आगे बढ़ते हैं जहां हम समझेंगे लोग चेतना को पहचान क्यों नहीं पाते, उसे भूल क्यों जाते हैं, लोग चेतना को क्यों भूल जाते हैं। अब एक गहरा सवाल, अगर चेतना तुम्हारा असली रूप है तो फिर लोग उसे पहचान क्यों नहीं पाते? क्यों पूरी दुनिया अपने ही भीतर छुपे प्रकाश को देखने से चूक जाती है? सुनो, बचपन से ही तुम्हें एक कहानी सुनाई गई। तुम ये शरीर हो, तुम ये नाम हो, तुम ये पहचान हो, तुम ये रोल हो। तुम्हें सिखाया गया मार्क्स लाओ, जॉब पाओ, पैसा कमाओ, नाम बनाओ, तभी तुम कुछ हो। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा अपने भीतर देखो, तुम पहले से ही पूर्ण हो, तुम पहले से ही चेतना हो। यहीं से भूल शुरू होती है। पहली वजह, पहचान की कैद। लोग खुद को अपनी कहानी मान लेते हैं, अपने दर्द, अतीत, असफलताओं, सफलता और रिश्तों से जुड़ जाते हैं। और जब तुम कहानी बन जाते हो, साक्षी गायब हो जाता है। दूसरी वजह, बाहरी दुनिया का शोर। दुनिया इतनी शोर से भरी है, स्क्रीन, सोशल मीडिया, अपेक्षाएं, तुलना, चाहते, कि भीतर का मौन सुनाई ही नहीं देता, और चेतना सिर्फ मौन में ही सुनाई देती है। तीसरी वजह,
डर डर असली पहचान देखने नहीं देता, क्योंकि अगर तुमने सच में जान लिया कि तुम शरीर नहीं हो, तो मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। और मन को डर की जरूरत होती है, क्योंकि डर ही मन को जिंदा रखता है। मन चाहता है कि तुम भूल जाओ, तुम अमर हो, तुम अनंत हो, तुम चेतना हो, क्योंकि जिस दिन तुम जाग गए, मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सुनो, लोग चेतना को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे बाहर देखते रहते हैं, जबकि चेतना भीतर प्रतीक्षा कर रही होती है। जैसे समुद्र की तलाश में लहरें बाहर दौड़ती है, जबकि वे खुद समुद्र का हिस्सा होती है। अज्ञानता का मतलब ये नहीं कि सत्य नहीं है, मतलब यह है कि तुमने कभी भीतर देखना सीखा ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे चेतना अमर क्यों है और मृत्यु सिर्फ एक शिफ्ट कैसे है। अब सुनो बहुत ध्यान से, ये वो हिस्सा है जो तुम्हारी मृत्यु को देखने का पूरा नजरिया बदल देगा। चेतना अमर क्यों है? क्योंकि वो कभी जन्मी ही नहीं। जो जन्म लेता है वही मरता है, लेकिन चेतना जन्म नहीं लेती, वो सिर्फ प्रकट होती है। न विज्ञान इसे झुठला सकता है, न आध्यात्मिकता इसे इनकार कर सकती है, क्योंकि दोनों एक ही बात कहते हैं। साइंस सेज ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। स्पिरिचुअलिटी सेज चेतना कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ यात्रा बदलती है। शरीर मरता है, सांस रुकती है, दिल शांत होता है, लेकिन चेतना उसी क्षण मुक्त हो जाती है। जैसे मिट्टी टूटने पर दीपक की लौ हवा में विलीन हो जाती है। लौ खत्म नहीं होती, बस वाहक बदल जाता है। शरीर को देखो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब बदल गया। चेहरा बदला, आवाज बदली, सोच बदली, इच्छाएं बदली, लेकिन जो तुम भीतर महसूस करते हो वो कभी नहीं बदला। क्यों? क्योंकि वह चीज जो हमेशा एक सी रहती है वही तुम्हारा असली रूप है, और वो रूप अमर है जिसे तुम मरना कहते हो। वो सिर्फ चेतना का अगला अनुभव चुनना है। मृत्यु अंत नहीं, ट्रांजिशन है, शिफ्ट है, डोरवे है, नेक्स्ट चैप्टर है। जैसे रात खत्म होती है और सूरज उगाता है, क्या रात मर गई? नहीं, बस रूप बदला। वैसे ही मृत्यु जन्म में बदलती है, बार बार, अनंत बार। अवेयरनेस हैज नो डेथ, ओनली शिफ्ट्स। जो इस सत्य को जान लेता है उसके भीतर डर मर जाता है, क्योंकि डर की जड़ यही भ्रम है कि तुम खत्म हो सकते हो। भ्रम टूट गया तो सब बदल गया। अब आगे बढ़ते हैं, जहां हम इस अमर चेतना को अनुभव से समझेंगे, क्योंकि ज्ञान सुनकर नहीं, जीकर जागता है। अब बात समझने की नहीं, अनुभव करने की है, क्योंकि चेतना किताबों से नहीं जागती, वो भीतर अनुभव से जागती है। सुनो, कभी वो पल महसूस किया है जब अचानक सब शांत हो गया हो, जब कुछ भी करने को नहीं था, सिर्फ होने को था। कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस एक मौन, एक गहरी स्थिरता। वो मौन क्या है? वो स्थिरता क्या है? वही चेतना है, वही तुम हो, वही तुम्हारा अमर रूप है। भावनाएं आती है, जाती है, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी उत्साह, कभी टूटन, कभी जीत, कभी हार। लेकिन जिसने ये सब अनुभव किया वो कभी नहीं बदला। तो सोचो, अगर भावनाएं बदल सकती है तो तुम भावनाएं कैसे हो सकते हो? अगर तुम दुख को देखते हो तो तुम दुख कैसे हो सकते हो? अगर तुम विचारों को देखते हो तो तुम विचार कैसे हो सकते हो? सच्चाई यह है, तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभव करने वाले हो। जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है, बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश अचल, अनंत वैसा ही रहता है। विचार बादलों की तरह है, उठते हैं, मिटते हैं। भावनाएं लहरों की तरह है, आती है, टूटती है, लेकिन चेतना समुद्र की तरह अटल, मौन, गहरी, अनंत। जिस दिन ये समझ तुम्हारे भीतर उतर गई, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि फिर तुम कहोगे, मैं दुखी नहीं हूं, दुख बस गुजर रहा है। मैं विचार नहीं हूं,
विचार बस उठ रहा है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर बस बदल रहा है। और तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत मौन जन्म लेगा, एक ऐसी शांति जो कभी नहीं टूटती, क्योंकि वह तुम्हारी प्रकृति है। यही वो क्षण है जब पहली बार तुम महसूस करते हो, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं चेतना हूं, अकाल, अविनाशी, अमर। अब आगे बढ़ते हैं जहां हम समझेंगे मृत्यु असल में क्या है और हम उससे डरते क्यों हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, हम मृत्यु से डरते क्यों हैं? सुनो, क्योंकि हमें सिखाया गया कि मृत्यु अंत है, समाप्ति है, अंधकार है, शून्य है। लेकिन क्या यह सच है? सोचो, रोज रात जब तुम सोते हो, सब गायब हो जाता है। दुनिया, पहचान, नाम, रिश्ते, शरीर का एहसास, सब खत्म। और फिर सुबह तुम वापस लौट आते हो, बिना ये जाने की रात कहाँ गई। तो बताओ, क्या नींद छोटी मृत्यु नहीं? अगर नींद का अंत जागरण है, तो मृत्यु का अंत भी एक बड़ा जागरण हो सकता है। मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम अपने आप को शरीर समझते हो, लेकिन शरीर सिर्फ वस्त्र है और मृत्यु सिर्फ वस्त्र बदलना है। कपड़े पुराने होते हैं, बदले जाते हैं, क्या पहनने वाला बदल जाता है? नहीं, यही सत्य है। मरता शरीर है, चेतना नहीं। तुमने देखा होगा, एक मृत शरीर में सब कुछ है, आंखें, हाथ, दिल, दिमाग, सब है, पर क्या गायब है? वो जो देख रहा था, वो जो महसूस कर रहा था, वो जो जीवित था, वो चेतना। जब शरीर गिरता है, चेतना उसी क्षण मुक्त हो जाती है, जैसे कैद टूटने पर पक्षी उड़ जाता है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं, ट्रांजिशन है, शिफ्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है। अवेयरनेस हैज नो डेथ, ओनली शिफ्ट्स। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन से डर गायब हो जाता है, क्योंकि डर वही होता है जहां अंत का भ्रम होता है। और सच ये है, तुम कभी खत्म हो ही नहीं सकते। जिस दिन ये समझ भीतर उतर गई, उस दिन पहली बार तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, चेतना जागती कैसे है? क्योंकि जानना पर्याप्त नहीं, अनुभव करना जरूरी है। चेतना बाहर खोजने से नहीं मिलती, वो भीतर खुलने से मिलती है। और उसे जगाने के 3 रहस्य हैं, 3 चाबियां जो तुम्हारे भीतर के द्वार खोल देती है। 1, विटनेसिंग, साक्षी भाव। हर विचार को, हर भावना को देखो, पकड़ो मत। विचार उठें, बस देखो। दर्द आए, बस देखो। खुशी आए, बस देखो। जैसे नदी बह रही हो और तुम किनारे खड़े हो। एक दिन तुम अचानक अनुभव करोगे, जो देख रहा है वही चेतना है। अनुभव बदल रहे हैं, लेकिन देखने वाला वही है। जब ये समझ उतर जाती है, मन शांत हो जाता है और मौन में चेतना जागती है। 2, स्टिलनेस, स्थिरता। दुनिया शोर से भरी है, स्क्रीन, आवाजें, भागदौड़, अपेक्षाएं। लेकिन चेतना हमेशा मौन में बोलती है। हर दिन 10 मिनट कुछ मत करो, कहीं मत भागो, किसी से मत लड़ो, बस रुको, आंखें बंद करो, सांसों को महसूस करो, विचारों को गुजरने दो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और मौन से एक मधुर ध्वनि उठेगी, तुम्हारी अपनी उपस्थिति की। यही चेतना का पहला स्वाद है। 3, सेल्फ इंक्वायरी, आत्मजांच। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? न नाम, न शरीर, न दिमाग, न भावनाएं। अगर तुम गुस्सा देख सकते हो, तो तुम गुस्सा नहीं हो। अगर तुम शरीर को महसूस कर सकते हो, तो तुम शरीर नहीं हो। अगर तुम सोच को देख सकते हो, तो तुम सोच नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? जो देख रहा है वही तुम हो, वही चेतना है, वही अमर है। चेतना जागने का मतलब है दुनिया बदलना नहीं, खुद को पहचानना। और जिस क्षण ये पहचान उतर गई, जीवन एक चमत्कार बन जाता है और मृत्यु एक यात्रा। तुम कहना शुरू करोगे, आई डोंट हैव अवेयरनेस,
आई एम अवेयरनेस। जब चेतना जागती है तो कुछ बाहर नहीं बदलता, सब भीतर बदल जाता है। तुम वही व्यक्ति हो, वही जगह, वही वातावरण, वही लोग, लेकिन दुनिया अचानक नई लगने लगती है। क्यों? क्योंकि तुम उसे देखने वाले बन जाते हो, उसके गुलाम नहीं। जब चेतना जागती है, एक डर समाप्त हो जाता है। जिस पल तुम्हें महसूस होता है कि तुम शरीर नहीं हो, डर मर जाता है, क्योंकि डर की जड़ ही ये भ्रम है कि मैं खत्म हो जाऊंगा। और जब समझ आता है मैं कभी खत्म नहीं हो सकता, तो जीवन पहली बार खुलकर जिया जाता है। दो, अहंकार घुल जाता है। तुम्हें एहसास होता है मैं अलग नहीं हूं, मैं सब में हूं, सब मुझ में। जो पहले लड़ाई थी वो करुणा बन जाती है, जो पहले तुलना थी वो सम्मान बन जाता है, जो पहले दीवार थी वो संबंध बन जाता है। 3, रिश्तों में बोझ नहीं, स्वतंत्रता आती है। जब तुम ये देखना शुरू करते हो कि कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो, तो रिश्ते मांग नहीं, बहाव बन जाते हैं। अब तुम कहते हो तुम मेरे नहीं, तुम्हारे अपने हो, और यही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। 4, जीवन एक खेल जैसा महसूस होता है। पहले हर बात भारी थी, हर घटना गंभीर थी, हर दर्द व्यक्तिगत था, लेकिन जागृत चेतना कहती है सब गुजर रहा है, मैं दर्शक हूं। और दर्शक हमेशा शांत, मुक्त और आनंदित होता है। जब चेतना जागती है, तुम कहते हो आई एम नॉट द वेव, आई एम द ओशन, आई डोंट हैव अवेयरनेस, आई एम अवेयरनेस। और उसी क्षण जीवन दिव्य हो जाता है और मृत्यु सिर्फ रास्ता। अब हम पहुंच गए हैं इस पूरी यात्रा के चरम पर, चेतना की सबसे ऊंची अवस्था। सुनो, ये वो अवस्था है जहां तुम कोई व्यक्ति नहीं रहते, न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई कहानी। ये वो स्थान है जहां ये भावना जन्म लेती है, मैं अलग नहीं हूं। तुम महसूस करने लगते हो कि हर चेहरा तुम्हारा ही चेहरा है, हर आत्मा तुम्हारी ही ऊर्जा है, हर हृदय तुम्हारी ही धड़कन है। यही वो क्षण है जब प्रेम, जीवन और अस्तित्व एक हो जाते हैं। तुम्हें दूसरे में दूसरा दिखना बंद हो जाता है, तुम सिर्फ एक चेतना देखते हो, हजारों रूपों में प्रकट। यही एकत्व, वननेस है, यही अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी है, यही भक्ति का जन्म है, यही समाधि है, यही मुक्ति है। ये वो अवस्था है जहां प्रेम किसी एक इंसान से नहीं बहता, पूरे अस्तित्व से बहता है। अब प्रेम आई लव यू नहीं होता, आई लव हो जाता है। और एक दिन उस मौन क्षण में तुम पूरा सत्य सुनते हो, मैं चेतना हूं, मैं अमर हूं, मैं अनंत हूं, मैं बस हूं। जो इस अवस्था को छू लेता है उसके लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वह जान लेता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, चेतना की नहीं। और फिर जीवन एक उपहार बन जाता है, हर क्षण पवित्र हो जाता है, हर सांस एक उत्सव। तुम जीना शुरू करते हो, डर के बिना, बंधन के बिना, मालिकाना हक के बिना, बस बहाव में। अब इस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य सुनो, सुनो जैसे ये शब्द तुम्हारे भीतर उतर रहे हो, दिल में, नसों में, शांत गहराइयों में। तुम पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारा शरीर पैदा हुआ था। तुम कभी नहीं मरोगे, मरेगा सिर्फ शरीर। तुम कोई कहानी नहीं हो, कोई रोल नहीं हो, कोई नाम नहीं हो, कोई पहचान नहीं हो। तुम चेतना हो, अनंत, अविनाशी, अमर। जिस दिन ये समझ सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में उतर जाती है, उस दिन मृत्यु का भय वाष्प बनकर उड़ जाता है। जीवन भारी नहीं लगता, हल्का हो जाता है, क्योंकि फिर तुम जीते नहीं, बहते हो। तुम पकड़ते नहीं, छोड़ देते हो। तुम डरते नहीं, विश्वास करते हो। तुम प्रेम ढूंढते नहीं, प्रेम बन जाते हो।
और फिर हर सुबह एक आशीर्वाद होती है, हर सांस एक चमत्कार, हर क्षण ईश्वर का स्पर्श। क्योंकि तब तुम जानते हो, जीवन एक यात्रा है, मृत्यु एक दरवाजा है और चेतना अमर यात्री। तो जब अगली बार दर्पण में देखो, चेहरे को मत देखो, ध्यान से देखो, पीछे जो चमक रही है वो तुम हो। जब किसी से मिलो तो शरीर मत देखो, उसके भीतर जो रोशनी है उसे देखो। वही सत्य है, वही चेतना है, वही एकत्व है। प्रकाश में रहो, मौन में रहो, स्वयं में रहो। तुम शरीर नहीं, चेतना हो। तुम कहानी नहीं, शाश्वत उपस्थिति हो। तुम मरते नहीं, बस रूप बदलते हो। और जब तक फिर मिले, अमर रहो, अनंत रहो, चेतना में रहो। अगर इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर जरा सा भी प्रकाश जलाया हो तो इस वीडियो को प्यार से शेयर करना, क्योंकि शायद आज किसी का दिल सत्य सुनना चाहता हो। और अगर तुम ऐसी ही गहरी, शांत, दिव्य यात्राएं बार बार करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे एक और चेतना यात्रा में। ओम शांति।